तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो देखिए, आज ही सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मेजर का पेपर है। तो कल हुआ था माइनर का पेपर जो मैंने अपलोड कर दिया था, और आज यानी कि 10 जून 2023 में हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर। ये मेजर कोर्स का पेपर है अंडर एनईपी 2020। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि और तीसरी प्लेलिस्ट है आपकी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर। ठीक है, तो जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी में माइनर सब्जेक्ट के अनसोल्ड पेपर अब तक मुझे अवेलेबल हो चुके हैं या अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे, तो मैंने 14-15 जो वीडियो हैं वो मैंने उसमें अपलोड करी हैं। तो आप जो हैं उस प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्प करेगा। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए, मैं एक बार क्वेश्चन पेपर में आपको बता देता हूँ कि कैसे आया है क्वेश्चन पेपर। ये तो आप सभी जानते हैं कि 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सबसे पहले क्वेश्चन आपके इसमें आए थे, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको जो है 5 क्वेश्चन करने थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट कॉस्ट, अंतर्निहित लागत से आप क्या समझते हैं। थर्ड, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना सीमा क्या है। फोर्थ, डिस्क्राइब द फ्रेसिस सिटेरिसिस पेरिबस, यानी कि अन्य बातों के समान रहने पर वाक्यांश का वर्णन कीजिए। कुछ 7-8 इसमें लाइन है, आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखनी है। और फिफ्थ है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर स्पष्ट करें। सेक्शन बी जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 क्वेश्चन आपको आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, और 200 वर्ड्स यानी कि 1.5 से 2 पेज जो आपकी आंसर शीट है एग्जाम की, वो आपको इसमें लिखनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, वाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिकम्स ऑपरेटिव इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, अल्पकालीन उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्यों क्रियाशील होता है। 7, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इन डिफरेंट मार्केट्स, विभिन्न बाजारों में सीमांत आगम और औसत आगम के संबंध का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, मांग की आय लोच का वर्णन करें, आय लोच के प्रकार की व्याख्या कीजिए। जितने भी इसके प्रकार हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको टोटल आएंगे, और आपको केवल उसमें से 3 ही क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 500 वर्ड्स जो हैं इसमें मैक्सिमम आपको डिटेल में देने हैं, यानी कि 5 से 6 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। आपके जो एग्ज़ाम शीट है उसकी 5 से 6 पेज जो आपको एग्ज़ाम में कॉपी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वेंट along with its properties, explain the condition of producers
इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोक्वेंट। समोत्पाद वक्र की अवधारणा का वर्णन इसके लक्षणों के साथ करें, यानी कॉन्सेप्ट भी बताना है और इसके जो आपको प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। समोत्पाद वक्र के माध्यम से उत्पादक के संतुलन की स्थिति की व्याख्या करें। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ मोनोपोली? डिस्क्राइब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। एकाधिकार की श्रेणी से आप क्या समझते हैं? एकाधिकार में मूल्य विभेद का वर्णन करें। 11, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। व्हाट इज सोशल वेलफेयर फंक्शन? कल्याण की अवधारणा को परिभाषित करें। सामाजिक कल्याण फलन क्या है? 12, एक्सप्लेन मार्केट फेलियर। डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर। बाजार विफलता की व्याख्या करें। बाजार विफलता के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। 13, हाउ द प्राइस फैक्टर प्राइस इज डिटरमाइंड इन परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत साधन मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप बिना पढ़े एग्ज़ाम में करके आ सकें। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे आए हैं, केवल और केवल आपका लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर आपका 11 मैं आपको एक बारी बता देता हूं, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर वाला क्वेश्चन है, और जो 12th क्वेश्चन है मार्केट फेलियर, बाजार विफलता। केवल इन दो क्वेश्चन में बिना डायग्राम के काम चल सकता है, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि अन्य बातों के समान रहने पर। ये आप जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस तो आपको बार बार ये पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो आपका क्वेश्चन है केवल इसमें जो है आपका डायग्राम नहीं बनेगा। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका बिना डायग्राम के बन पाए। तो आप जब भी डायग्राम पेपर में बनाएं, आगे फ्यूचर में जो भी कोई स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देखें, तो आप बॉल पेन से डायग्राम बनाइएगा, पेंसिल का यूज़ मत करिएगा और जेल पेन का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इंक फैल जाती है कॉपी में जेल पेन से, और पेंसिल जो है डायग्राम काफ़ी लाइट हो जाते हैं। तो घर में प्रैक्टिस ज़रूर करें डायग्राम की, और पेन से आप डायग्राम बनाएं, और पेंसिल से बनाने की आदत है तो थोड़ी सी डार्क पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।